अपन कितने क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? ये वाला क्वेश्चन क्या है, हमने आपको मिला था, इसका क्या आ गया था, सी आ गया था। अब अगला क्वेश्चन अपन को करना है, इसका क्या है, सबसे पहले अपन जब भी क्वेश्चन रहता है तो अपन क्या देखते हैं, लास्ट के तीन कौन से, कॉमन, कोइंसिडेंट और अपोजिट वर्ड पैटर्न। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो ये अपन तुरंत देखते हैं, फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं। मतलब जो इसमें शब्द रहते हैं वही शब्द इसमें होने चाहिए, तो ये कौन सी कोडिंग हो जाती है, पोजीशन पैटर्न। ठीक, और कॉमन पैटर्न के लिए जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें होने चाहिए, तभी तो अपन कॉमन लिख पाएंगे। और तीसरी होती अपोजिट वर्ड पैटर्न, तो बी का अपोजिट क्या होता है, बाई। बी का बाई है क्या, नहीं है। ठीक, तो इसमें कौन सी अपन को वो लगना, जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है। ठीक है, लेकिन इनका क्या है, क्रम अस्त व्यस्त है। जैसे यदि बात करें ब्रेक्स, ब्रेक्स में बी, फिर सी, ठीक, फिर आई, फिर क्या है, ए और फिर आर। मतलब पहला, फिर कौन सा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। सबसे पहले तो दिमाग यही करेगा कि नहीं। अब वही चीज इसमें हो रही क्या, होटल में अपन देखेंगे तो सबसे पहले एच आना चाहिए था, है ना। जैसे इसमें बी आया, ऐसे इसमें क्या आना चाहिए, एच। जो यहाँ पे लॉजिक है वही तो इसमें होना चाहिए, वही अपन क्या करेंगे, आंसर में करेंगे। तो इसमें देखो बी है तो बी इसमें भी है, लेकिन इसमें एच है तो इसमें एच नहीं है क्या, नहीं है। लेकिन जो शब्द इसमें है वही शब्द क्या है, इसमें है। तो अपन को दूसरा लॉजिक देखना है। दूसरा लॉजिक कैसे देखेंगे, वही शब्दों को इनने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन क्या है, जो क्रम इनमें लिख रहे थे वही क्रम इसमें नहीं है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो इसमें नहीं है। तो कौन सा लॉजिक है फिर, कैसे आया बी, देखो सबसे पहले जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है, जो शब्द इसमें है वही शब्द क्या है, इसमें भी है। लेकिन जो क्रम इसमें फॉलो हो रहा वो क्रम इसमें फॉलो नहीं हो रहा। तो अपन को दूसरा पैटर्न देखेंगे। तो बी, सबसे पहले बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर आई लिखा, फिर ए लिखा, फिर आर लिखा। मतलब अक्षरों को कैसे लिखा है इनने, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखा है। सबसे पहले क्या लिख दिया, बी कितने पे आता है, 2 पे, फिर सी 3 पे, आई 9 पे। ठीक, और ए कितने पे आ रहा है, 11 पे, आर कितने पे आ रहा है, 18 पे। ठीक, ऐसा इसमें जो शब्द है सबसे पहले कौन सा आ रहा, ई के बाद एस, एस के बाद एल, एल के बाद ओ के बाद क्या आ रहा, डी आ रहा। तो ऐसे इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा, ओ, फिर ओ के बाद पी, पी के बाद क्या, आर, फिर एस और फिर टी। तो कौन सा, सी ऑप्शन, ओ पी आर एस टी। ठीक, इसमें अक्षरों को कैसे लिखा है, आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन करो। किसी कूट भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाता है, बी वाई जेड आर एम, और कोच को लिखा जाता है ये, तो उसी कूट भाषा में इंटर को किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है क्या, जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है क्या, नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, बाई, उसमें बाई है क्या, नहीं है। कैसे लिखेंगे कोड, इसकी भी कोडिंग कैसे लिखेंगे, बी का अपोजिट क्या होता है, बाई, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का आर और एन का एम। कैसे अपन लिखेंगे, ई का अपोजिट बी, एन का अपोजिट एम, टी का अपोजिट जी, आर का अपोजिट आई और वाई का अपोजिट। अपन को पूरे नहीं लिखने थे, अपन को बस इतने ही लिखने थे, इतने से आंसर। जैसे वी के 2 हो गए, वी के बाद सेकंड अक्षर और देखना था अपन को, आंसर। इसमें देखो, किसी कूट भाषा में फल को लिखा जाता है SARF, तो पिक को ये लिखा जाता है, तो ब्लैक बुक किस प्रकार लिखी। तो पहले अपन ने देखा जो अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें है क्या, एम भी है, ए भी है, आर भी है कि नहीं, ए आर और फिर एफ, ए आर और फिर एफ। ठीक, ऐसे ही है। इसमें देखेंगे पिक, पिक को क्या लिख रहा है, ICA और फिर क्या लिख रहा है, मतलब लास्ट वाला अक्षर, पहला वाला अक्षर लास्ट में लिख रहा है। ऐसे इसमें पहला वाला अक्षर कहाँ पे लिख रहा है, लास्ट में लिख रहा है। बस एस क्या है, एक्स्ट्रा लिख रहा है। ऐसे इसमें भी क्या है, एस एक्स्ट्रा लिख रहा है। ऐसे ही अपन इसमें भी क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे NACA और पहला वाला जो है वो लास्ट में लिखेंगे बी, और एस अपने मन से लगा देंगे क्योंकि एस सब में लगा है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, 20 का।
ओ भी है, एम भी है, और क्या है, एच है और टी है, बस क्या नहीं है, पी नहीं है, मतलब बीच वाला अक्षर नहीं है। अब इसमें देखें, मार्च को क्या लिख रहे हैं, AMTHC, यहीं पे लिख रहे हैं AMTHC, THC, इसको क्या लिख रहे हैं, इसमें भी AM है, बीच वाला अक्षर नहीं है, और CH इसमें भी है क्या नहीं, AM भी है, AM भी है, CH भी है, CH भी है, बीच वाला अक्षर नहीं है। ऐसा इसमें MO है तो इसमें भी MO है, इसमें TH है, इसमें भी TH है, बस बीच वाला अक्षर जो N है, N की जगह पे क्या लगा है, और इसको क्या लगा है, अपोजिट कर रहे हैं। समझ नहीं आया, MONTH को क्या लिखा है, OMPH, मतलब इसको क्रॉस करना है, इसको भी क्रॉस करना है, और एम के बाद ऐसे ही इसमें करना है, MARCH और AMPHC, इसको क्रॉस, इसमें आर के बाद एस। अब बीच वाला देख लो, बस इसको क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, आर के बाद एस और टी, तो तीसरा अक्षर कौन सा टी है, आपके राज में है टी। बताओ कोई दिक्कत, सबसे पहले देखो जो इसमें शब्द है वही शब्द इसमें है क्या, नहीं, कॉमन है क्या, जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है, तो अपन कॉमन लिख लेंगे। तीसरा कौन सा देखते हैं अपन, अपोजिट, बी का अपोजिट क्या होता, 22 में है क्या, है जी, लास्ट में लिखा भाई, मान लिया लास्ट में। यू का अपोजिट क्या होता, एफ है, एफ भी है इसमें। अब लॉजिक थोड़ा पकड़ने आ रहा, मतलब लास्ट से स्टार्ट हो रहा, आर का अपोजिट कौन सा होता, आई, फिर आई है, फिर ई का अपोजिट बी, ई का अपोजिट जेड, और के का अपोजिट पी, मतलब हमने कैसे लिख दिया है, अपोजिट में लिख दिया है। ऐसे इसको क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स, तो एक्स जो भी शब्द होगा उसके कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में सब में है। इसके बाद दूसरा देखेंगे अपन, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, तो जेड आएगा, मतलब कौन सी है जी, ऑप्शन हट गए। तीसरा और देखेंगे, एस, एस का अपोजिट कौन सा होता है, एच, तो एच आएगा, ऐसे ही आगे भी लिखेंगे। टी का अपोजिट के, सी का अपोजिट, एल का अपोजिट सेल है तुम्हें, सही है। ये क्वेश्चन लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है, एक लाइन लग रहे हैं, ओ यू आई, ओ आई क्यू, ओ यू, यू आई ओ, और ऐसे इसको क्या लिखना है अपन, ओ आई क्यू, ओ क्यू क्यू, आई ओ क्यू, ओ क्यू आई। जब अपन ने क्वेश्चन देखा तो थोड़ी चीज अपन को, देखो इस चीज को क्या लिख रहे हैं वो, ये ठीक, जो शब्द इसमें है वही शब्द क्या है, इसमें भी है क्या नहीं, उनका क्या है, क्रम चेंज है। इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ओ आई क्यू, मान लिया ओ के बाद फिर क्या लिखा है, आई और फिर क्यू, ठीक है, ओ आई क्यू, फिर ओ क्यू क्यू है, फिर इसके बाद ओ क्यू क्यू है, तो फिर क्या है, क्यू क्यू कहाँ पे है, और इसमें कहाँ पे है कि नहीं, मतलब क्यू क्यू के पहले इसमें क्या है, ओ, तो कहीं जे तो नहीं, और फिर इसके बाद पहले क्या है, क्यू, फिर पहले क्या है, आई, और फिर पहले क्या है, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट नहीं कर दिया हमने, ओ आई क्यू, ओ क्यू क्यू, आई ओ क्यू,
और फिर ओ क्यू आई, सो ओ क्यू आई फिर बाद में जी क्या है, जे आती है क्या नहीं। जो शुरुआती तीन अक्षर हैं उनको क्या रख दिया उनने बाद में, और ये चीज अपन को समझ में कहाँ से आई, डबल क्यू से आई, क्योंकि अपन शुरुआत में चल रहे थे ओ आई क्यू, यहाँ तक चले थे, फिर इसके बाद अपन को मिला था ओ क्यू क्यू, इसके बाद ओ और फिर कहाँ पे क्यू क्यू, ज्यादा दूर हो गए थे। अब ऐसे ही इसमें अपन क्या करेंगे, तीन को ब्रेक कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा लिखेंगे अपन, लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, ई एफ और ई, तो लास्ट देख लो, ई एफ इसमें है क्या, नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है जी, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। अरे इसमें क्या है, तीन अक्षर को तीन ही अक्षर मिलेंगे, तीन के कितने लग दिए, 6 लग दिए। अभी तक अपन नहीं पढ़े थे कि तीन अक्षर के तीन, चार के चार, पांच के पांच, अब इनने क्या किया, तीन के 6, आगे देखेंगे केट केट के भी इतने कितने लग दिए, 6 लग दिए, तो इसके भी कितने आएंगे, सबसे पहले उठ के भी कितने आएंगे, 6 आएंगे, 6 इसमें है क्या, नहीं, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6। अब देखो बी पी के, अब तीन अक्षर के दो अक्षर होंगे कि नहीं, जब तीन के 6 लिख रहे हैं तो बी के कितने, दो अक्षर, दो अक्षर अपन देखेंगे, बी के देखो ए और सी, मतलब बी के पहले ए और बी के बाद भी क्या है, यानी यू के कितने अक्षर हैं, दो, यू के पहले अक्षर कौन सा आता है, डी, और यू के बाद कौन सा आता है, ऐसा ही एस के पहले आर और एस के बाद भी क्या है, ऐसा ही यही चीज इसमें हो रही, क्या चेक नहीं करना है, क्योंकि कितने हैं, दो टर्म्स दिए हैं, सी के पहले क्या है, पी, और सी के बाद क्या है, ए के पहले जेड और ए के बाद टी के पहले एस और टी के बाद क्या है, ऐसे अपन इसमें करेंगे, पी के पहले क्या था, ओ, और पी के बाद क्यू, यू के पहले क्या था, बी, और यू के बाद यू, और एस के बाद क्या था, टी के पहले क्या, एस, और टी के बाद ओ क्यू टी वी एस, ठीक है, ये याद रखना जी अपन को, एक सौ व्यंजन का नियम तो यहाँ बनाए, वही भी बना बता, ये अपने कहाँ तक हो गए, जितने भी अपन ने 7-6 टाइप पढ़े थे, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट वाइज पैटर्न, कॉमन पैटर्न, तो ये कितने हो गए, 6 टाइप के अपन ने पढ़ लिया अपोजिट वाइज पैटर्न में। अब इसके बाद अपन को पढ़नी कोडिंग, सबसे पहले अपन ने कोडिंग स्टार्ट की थी, कोडिंग डिकोडिंग में अपन ने स्टार्ट कितने, 3 प्रकार के, 3 प्रकार की कौन सी, अक्षर कोडिंग, दूसरी कौन सी, संख्या कोडिंग, और तीसरी कौन सी, इंडस्ट्रियल कोडिंग। इसमें अपन ने कितने, जो फॉरवर्ड पढ़े, रिवर्स पढ़े, और क्रॉस पढ़े, अपोजिट वर्ड पढ़े, कॉमन पढ़े, और पोजीशन पढ़े, और लॉजिकल भी यार यूनियन में आ जाती है, संख्या में भी आ जाती है और अक्षर में भी आ जाती है। अब अपन को कौन सी पढ़नी है, संख्या कोडिंग, कौन सी कोडिंग पढ़नी, संख्या कोडिंग। अभी अक्षर के बदले में अक्षर अपन को मिलते थे, जैसे राम के बदले में क्या मिलता था, अक्षर ही मिलते थे, यहाँ पे मिलते थे कि नहीं, अब यहाँ पे राम के बदले में क्या मिलेंगे, संख्या मिलेंगी, तो अपन को देखना है संख्या कोडिंग, डालो संख्या कोडिंग। हम चाहते तो उसी में एक दो क्वेश्चन और करवाते हो, बस खत्म करवा देते, है ना, लेकिन अपन को कायदे से पढ़ने हैं और पूरे सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। संख्या कोडिंग में क्या है, जैसे कोई शब्द है राम, ठीक, तो राम की वैल्यू कितनी है, 18, 1 और, तो अपन राम को किस तरीके से लिख सकते हैं, राम को किसी कूट भाषा में जी लिखा जाता है, समझ में आ रही बात की नहीं, क्वेश्चन में आएगा राम को किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, 18113, ठीक, इस तरीके से लिखा आएगा, या फिर राम को किसी कूट भाषा में कितने क्या लिख सकते हैं, इसकी कितनी है 18, इसकी 1 और इसकी कितनी 13,
32 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? कैसे? राम की संख्या को अपन ने क्या किया? जोड़ दिया। 18 और 13 कितने? 32 और 1 मतलब 31 और 1 32। और कौन सी तरीके से लिख सकते हैं? गुणा करके भी अपन लिख सकते हैं। 18 गुणा 1 गुणा 13। 18 एकम 18 को मल्टीप्लाई कर दो। 18 36 18 14। 18 एकम 18 और 5 234 भी लिख सकते हैं। इनके अपन क्या लिख सकते हैं? क्यू भी लिख सकते हैं। 18 को वर्ग प्लस 1 को वर्ग प्लस 13 को वर्ग। इसको अपन कैसे लिखते हैं? 18 पर क्यू भी लिख सकते हैं। 1 का क्यू और कितना है? 3 का। भाग करके भी लिख सकते हैं इनको अपन, लेकिन डिवाइड हो नहीं रहे इसमें। कम से कम जब संख्या कम से कम आए तब अपन को क्या करना है? भाग देखने हैं। क्या संख्या भाग में क्या होता है? कमी तो होता ही। कितनी बड़ी संख्या हो भाग दे तो कितनी हो जाती? छोटी। तो जब भी छोटी संख्या हुई है तो भाग की तरफ अपन को रुख करने और कौन सी तरफ? माइनस माइनस में भी क्या हो? संख्या कम हो। जैसे 32 में से 30 घटा दो 2 लिखी तो कितनी आ जाए? 2 आ जाए। आ जाए कि नहीं आ जाए? यदि संख्या पर ज्यादा करना तो क्या करें अपन? गुणा करें। गुणा हो सकते प्लस हो सकते। ठीक, मतलब कुल मिला के जो संख्या की वैल्यू है वही अपन क्या है? उन्हीं का खेल करना। उसमें अपन क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं और घन कर सकते हैं। ठीक, जो भी उनकी वैल्यू है उनमें अपन क्या क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं और घन कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू हमें बहुत ज्यादा चाहिए थी तो अपन क्या देखेंगे? घन। ठीक, यदि उससे कम चाहिए तो वर्ग। और यदि प्लस माइनस में मतलब छोटी वैल्यू आ रही तो अपन क्या प्लस माइनस करेंगे। राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। राम को कितने लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि राम में कितने अक्षर हैं? 3। 6 भी लिख सकते हैं। 3 की डबल कितनी कर दो? 6। ठीक, और यह 3 के 3 कर दो, कितने? 3 का क्यों कर दो? 3 को बल क्वेश्चन के आधार पर फिर अपन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले है किसी विशिष्ट भाषा में एसी को क्या लिखा जाता है? 13 और एफ जी को लिखा जाता है क्या? 67। ठीक, एसी को 13 तो एच आई को क्या लिखेंगे? अब ए की वैल्यू कितनी है? 1 और सी की वैल्यू 3। तो एसी को क्या लिख रहा है? 13 को लिख रहा है। एफ की वैल्यू कितनी है? 6 और जी की वैल्यू 7। ऐसे एच की वैल्यू 8 और आई की वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया है अपन क्या लिखेंगे? वैल्यू लिखेंगे। ठीक? जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें कोई कॉमन है क्या? आई है कॉमन। आई आई उसमें क्या है? 9। और इसमें आई क्या है? 9 है क्या? नहीं, आई इसमें भी है ओ आई इसमें भी है। आई उसमें क्या है? 9 और इसमें भी क्या है? ठीक, यदि अपन वैल्यू लग के देखेंगे अपन, ठीक, तो सबसे पहले तो वो है ही। जैसे ई इसमें नहीं है इसमें नहीं है, लेकिन ई की जगह पे ई के कोड क्या है? ऑप्शन में अपन देख रहे हैं सब में क्या है? 4। मतलब ई की वैल्यू कितनी है? 4। ई की वैल्यू कितनी है? 4 है कि नहीं? भाई ई की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं? सब में 4। और तीसरी की भी कितनी है? सब में लिख रहे हैं 4। तो तीसरे पे ई में का है 7, ई में का है 7, ई में का है 5, ई में का है 4। तो 4 में 4 में अपन लगा सकते हैं। इतने से आंसर आवा। ठीक, लेकिन यदि अपन देखें भी की वैल्यू उसमें कितनी है? 5। वही में भी की वैल्यू कितनी है? 5। अब एन की वैल्यू नहीं देंगे। एन की वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन एन की वैल्यू सब में का है 4 4। लेकिन टी की वैल्यू देंगे। टी की वैल्यू उसमें कितनी है? 7। तो टी की वैल्यू भी कितनी है? 7 इसमें। आंसर ये कौन से लगाए?
पहला क्वेश्चन तो हो ही नहीं ना। अरे स्टार्ट सिंपल है, बहुत सिंपल। अपन को देखना है इसका संबंध इसके साथ, भी संबंध इसको है इसके साथ। जो शब्द इसमें है वही शब्द इसमें है का, ठीक। कॉमन और के का अपोजिट कौन सा होता है? ए को अपोजिट का होता है आई को अपोजिट, टी को अपोजिट, अपोजिट वर्ड लेते हैं। ई को अपोजिट एन को अपोजिट एम, और टी को अपोजिट ऐसे ही भी अपोजिट लिखो। सबसे पहले एम को अपोजिट एन, एफ को अपोजिट और जी को अपोजिट। एन यू टी का में एन यू टी ई में है और एन यू टी ई में है। अब अपन को देखना है 445, 445 20 से कितने आ रहे हैं? 50। कितने गुना है 20 से 50? कितने गुना? 20 दूनी 40, 2 गुना हो गए, ठीक। और 20 की 60, तो 60 तो है नहीं ना। 40 से आधी और से कितने? 2.5 गुना। 16, 16 के 2.5 गुना कितने होते? 16 दूनी 32 और 16 के आधे कितने? 8, 32 और 40। ऐसे 18 दूनी 36 और 36 में अपन कितने ऐड करें? 9, तो कितने हो जाएंगे? 2.5 गुना जब भी निकालने हुए, जैसे हम कहें 14 के 2.5 गुना, तो इनके आधे करके 5 बार पहाड़ों पढ़ दो। 7, 7 को 5 बार पढ़ दो, 7 बना, ठीक। ठीक का है 2.5 गुना है। 14 दूनी 28 और 28 में कितने? 7 और जोड़े से कितने हो गए? यदि हम कहें कितने 18 के 2.5 गुना, तो इनके आधे करो 5 बार पहाड़ों पढ़ो, कितने? 9, 9 बना 45। ये अपन को बहुत काम में आए कायदे, अपन करें में हमें आगे चल के जो लुप्त संख्या है उनमें देखना पड़ेगा कितने गुना है, और सीरीज में भी ये काम में आती है कितने गुना है, 2 गुना है कि 3 गुना। ये कठिन लग रहा है, बन तो नहीं रहा है। जो बन जाए क्वेश्चन। अब देखो सबसे अच्छी बात इसमें, इतने कितने 5 अक्षर को कितने लिख रहे हैं? 70 लिख रहे हैं। तो काउयन की वैल्यू लिखते हैं, जोड़ रहे हैं, गुणा करें तो कहा 70 से तो ज्यादा आती ना आती। एन कितने पे आज? 14 पे। टी कितने पे आज? 20। कितने पे? 14 दूनी 28, 280 हो गए। तो गुणा में तो है नहीं ना, ये कहा है संख्या को जोड़ी के तो आए या घटा के आए। लिखो सबसे पहले वैल्यू, जब भी इतनी संख्या लिखी हुई 50, 50 के लगभग 100 तक, तो कहो ये संख्या जोड़ी की आती है। टी की वैल्यू कितनी होती है? 16। ए की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 9, एन की वैल्यू 14, टी की वैल्यू 20। फिर अपन लिमिट करें 16 वालों कितने हो गए? 25। और ये कितने हो गए? 15। 25 और 15, 25, 30 और 40। और 40 के बाद 20 और कितने? 60। इनकी वैल्यू कितनी आ रही? 60। निकाल के कहते हैं 60, ठीक है। ये वेरिएबल देख चेक करें, टी कितने पे आ जाएगी? 16, ओ 15, एल 12, आई 9, एस एच सबको कनेक्ट करो, 79 कितने आ जाए? 79 आ रहे हैं। 79 में 10 ऐड करके लिखे, ई में भी कितने हैं? 10 ऐड करके लिखे, तो अपन आंसर में भी कितने लिखते हैं? 10 ऐड करके लिखते हैं। ई में जो भी यार 10, सी कितने पे आती है? एल कितने पे आ? 12, ई कितने पे आ? 5, ए और एल 14, 14 1 15, 15 और 5 20, और 20 के बाद 30 और 32 और 3 35, 35 में 10 ऐड करो, 45। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे कल।